तो हम 500 सम्मेलन में सभी भाईचारा एकत्रित होता है। चलो कोई छोटी मोटी बड़ा परिवार है, कोई होती रहती है, सुबह का बुल्ला शाम को आ जाए, शाम को नहीं कल को आ जाएगा, तो आज वो भी यहाँ हमारे भाई है, कोई बात खापे आज यहाँ सारी खपे यहाँ पहुँचे। लगभग सीमर खाप में कितने गांव हैं? लगभग मेरे काउंटी जहाँ तकरीबन 350 गांव के करीब है और 36 बिरादरी है इसमें। अच्छा जी। तो भाई गांव बुशाना से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सर्व जातीय सीमर खाप का जो राष्ट्रीय सम्मेलन 5वां राष्ट्रीय महासम्मेलन गांव बुशाना में हुआ। सीमर खाप अपने फैसलों को लेकर जानी जाती है, खास करके समाज में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने में सीमर खाप का खास योगदान है। और राष्ट्रीय जो प्रधान है सीमर खाप के वीरेंद्र सिंह सीमर जी हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं कि क्या खास आज मुद्दे रहे, क्या खास विशेषता इस महासम्मेलन की रही। साथ में आज के जो मुख्य अतिथि हैं राज सिंह जी, उनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। क्या खापे हैं, हमारी खापे प्रतिनिधित्व करती हैं समाज का, और खापे दिशा और दशा भी जो है तय करती हैं समाज की। तो क्या आज जो है जरूरत पड़ी, मैं तो ये कहूंगी कि ये महासम्मेलन आज गांव बुशाना में करना पड़ा। मुख्य अतिथि के तौर पर आज यहाँ आए हैं राष्ट्रीय प्रधान हमारे साथ, मैं देख सकती हूँ वीरेंद्र सिंह सीमर जी हैं, जिनका काफी पिताजी पहले होते थे दबदबा था। तो क्या कुछ खास आज रहा इस महासम्मेलन में? देखिए, खापों का इतिहास बहुत पुराना है। जो जितनी भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कोई भी लड़ाई है, बिना खापों के सहयोग के बिना आज तक कोई भी पूरी नहीं हुई है। जहाँ तक बात है कि यहाँ पे इकट्ठा होने की, तो एक हमारा एकता इकट्ठी करने के लिए लगाओ आप, या एक मिलन समारोह के रूप में आप इसको देख सकते हैं। 5वां लगभग हमारा 5वां मिलन समारोह था, जिससे नए नए हमारे जो अलग अलग गांव के जो प्रतिनिधि हैं, सीमार के अलग अलग बिरादरियों में हमारा जो कुनबा फैला हुआ है, आपस में मुलाकात हो जाए, इस बहाने एक सम्मेलन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और जो खाप हैं सामाजिक बुराइयों के जो खिलाफ लड़ रही हैं, तो भाई साहब उस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। व्यवस्था को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज मैनेजमेंट और व्यवस्था, मेरा तो बुसाना गांव से बहुत पुराना लगाव है, लगभग 2-3 साल से मैं, जब से मेरी गोहाना पोस्टिंग है। और आज इन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि दिल जीत लिया। इतना बहुत अच्छा व्यवस्था मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रखी थी। एक होता है ओहदा, एक होता है सरदारी। आप खुद सरकारी महकमे में भी हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी खापों की सरदारी की बातचीत करें, जो मान सम्मान आज दिया है, दोनों चीजों में किस तरह से तालमेल आप देखते हैं? और जो हमारी यंग जनरेशन है, खासतौर पे कहूंगी हमारी युवा पीढ़ी, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरदारी है या कोई ओहदा है या कोई राजनीतिक पार्टी है, किसी भी समाज का विकास कोई भी एक उससे नहीं कर सकते आप। सिर्फ आप ये चाहें कि कोई खाप समाज का उद्धार कर देगी, या कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी कर देगी, इसमें सबका एक मिला जुला सहयोग रहता है। और ये जो सम्मेलन है वो भी लगभग एक उसी का प्रारूप समझिए आप। इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों में कार्यरत हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, अलग अलग बिरादरियों से हैं, तो ये एक समन्वय भी है, स्थापित होता है हमारा इस बहाने से। प्रधान जियों की एक विशेषता मैंने आज सुबह से ही देखी है, हालांकि मेरा मिलना आज पहली बार हुआ, लेकिन एक बार मैं देख के मुझे लगा था प्रधान है, लेकिन फिर पिताजियों के बारे में पता चला तो मुझे ये महसूस नहीं था कि वो अभी नहीं है, तो मुझे लगा कि प्रधान वो है। तो जिस तरह से ये अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रधान जी बड़े ही सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने कभी एहसास होने नहीं देते किसी को भी, जैसे आप कह रहे हैं। हमें भी, मैं लगभग 2-3 सालों से मेरी मुलाकात है, कभी एहसास हुआ ही नहीं कि ये प्रधान है। और जो हमारे दादा बसाऊ राम जी की जिस विरासत को ये जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा मानना है कि हमारा जो सीमार कुनबा है, इसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। बहुत मेहनती, कर्मठ और प्रयासरत हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत साफ सुथरी छवि की। प्रधान जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। जिस तरह से आज जो है ये पूरी खापे सीमर खाप की जितनी भी जो है खापे थी आज यहाँ एकत्रित हुई, और मान सम्मान में देख सकती हूँ। और एक आवाज में जिस तरह से यहाँ पर जो घोषणाएं हुई या जो बुराइयों को, कुरीतियों को लेकर बातचीत आपने की है, खास तौर पे आजकल एक बड़ा कल्चर चल रहा है, म्यूजिक कल्चर जिसको हम कहेंगे, जो समाज को, बच्चों के खास तौर पर मानसिकता पर एक गहरा असर डालता है। इस तरह की बुराइयों पर भी आपने बातचीत की। पहले तो क्या कहना चाहोगे गाँव बुसाना के बारे में? गाँव बुसाना के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी चैनल दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना भव्य प्रोग्राम आज इन्होंने गांव बुसाना ने किया। वैसे तो हर साल हम इनके जो दादा खेड़ा है हमारा, वो जो उस पे भंडारा करते हैं, तो हर साल हम उस पे भंडारा पे सम्मिलित होते हैं, हवन पे भी उसको करते हैं। लेकिन आज जो हमारा सीमर सम्मेलन नहीं, ये महाकुंभ बन गया।
और इसके लिए गांव बुसाना के तहे दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का दबदबा उसके होने से ही पता चलता है। कहीं विरोधी आवाजें आई थी, जिस तरह से आज यहाँ सीमर खाप सारी एकत्रित हुई है, एक छतर के नीचे आई है, क्या उसको देखकर लगता है कि ये जो सर्वसम्मति से राष्ट्रीय प्रधान चुना गया है, इसको लेकर कोई संदेह कभी आगे भी नहीं रहेगा? नहीं, इसके लिए ना संदेह कभी था ना कभी हुआ। और रही बात एक जगह की, आज हमारा 5वां सम्मेलन में, तो हम 5 सम्मेलन में सभी भाईचारा एकत्रित होता है। चलो कोई छोटी मोटी बड़ा परिवार है, कोई होती रहती है, सुबह का बुल्ला शाम को आ जाए, शाम को निकल को आ जाएगा, तो वो भी हमारे भाई है। कोई बात सारी खापें खपे यहाँ पहुँचे। लगभग सीमर खाप में कितने गांव हैं? लगभग मेरे काउंटी जहाँ तकरीबन 350 गाँव के करीब है और 36 बिरादरी है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो देख सकते हैं ऐसे कौन से सामाजिक मुद्दे प्रधान जी रहेंगे जिनको लेकर आप आगे काम करना चाहते हैं, एक समाज को जिससे दिशा सबसे जो मेन अहम भूमि हमारा मुद्दा है दहेज प्रथा का जी, और भ्रूण हत्या पे, और एक मेन जो है शिक्षा का, हमारी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे, उस पर जोर करे। और जो भी सीमर खाप में ऐसे कोई जरूरतमंद होगी तो हम उसके लिए पूरी प्रोत्साहन करेंगे और हर संभव मदद करेंगे आर्थिक तौर पे। एक बड़ी बात और मुझे सुनने को मिली, अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं सीमर खाप से बेटी, आप सम्मानित करने का भी इस तरह का कोई प्रावधान आपने रखा है, प्रस्ताव? नहीं, ये तो हमारे जो भी प्रधान है सब वो करते हैं। ये तो हमारी खापों का ये है, जो भी शिक्षा में जिसको भी जो जरूरत उसको जरूर। ग्लोबल वार्मिंग आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। मार्च में अप्रैल से भी भयंकर गर्मी आज पड़ने लग रही है, देख सकते हैं हम। तो इसको लेकर क्या जो है समाज को आप कहना चाहोगे? इसको उदाहरण के तौर पर हमारे उजाना गांव देखा होगा आपने, एक प्रयास कमेटी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके भाई सुरेश था हमारा, जो अब भगवान को प्यारा होगा, तो बहुत दिन रात एक करके उन्होंने, आज हर घर में एक सुरेश है। जहाँ भी आप उजाना गांव की गलियों में जाओगे ये महसूस होगा कि ये हरा भरा रहे, तो वो सुरेश की देन है। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे अंत में, जितने भी देशवासी सीमर खाप के जितने भी, अंत में सबको मैं खासकर युवाओं को ये कहना संदेश देना चाहता हूँ कि जो अभी पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटी में ये होली का प्रोग्राम किया था, उस विषय का हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। और हमारे जो युवा है, तो ये समझो कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में हमारी बेटियां बहन ही जाती हैं। होली को तो प्रधान जी ये कहा जाता है कि मिलन समारोह होता है और रंगों का त्योहार होता है, मेल मिलाप का होता है। नहीं, तो मिलन समारोह, आपत्ति क्या थी? मेन आपत्ति तो ये थी, भाई बहन का नाता ना, मिलन का तो देवर भाभी का होता है। वो तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी प्रकृति है, कोरडे का, गुलाल का, जो देवर भाभी का है, तो ये नाता बिगड़ने की, ये नाता बिगाड़ दे रही है पूरी। इसकी तरह हम इस पे पूरा अंकुश लगाएंगे और बहुत जल्द एक दिन में बहुत बड़ी मीटिंग बुलाकर इसका विरोध करें। जी। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है राष्ट्रीय जो प्रधान थे सीमर खाप के, वीरेंद्र सिंह सीमर जी थे। इधर भी मौजूदा व्यक्ति कुछ है, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से मान सम्मान और यहाँ पर जो जिन सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई? सबसे पहले तो बहन जी आपका बहुत धन्यवाद, सुबह से हमारे साथ हो। रही बात बुसाना गांव की, यहाँ हमें ऐसा मेला वर्ग का कमाल हो गया कि जैसे महाकुंभ लगा हुआ है। बहुत ही आनंद आया, 36 बिरादरी के यहाँ हमारे भाई मिले, और जो बात है प्रधान जी जो कहते हैं वो करते हैं हमारे। और सदा ही हम सीमर खाप के साथ खड़े हैं, और मैं किसानों में भी काम करता हूँ और सीमर खाप में भी काम करता हूँ। और हमारे सरपंच साहब माननीय है हरिराम जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मतलब बुसाना गांव के धरती है, दादा रातू का नाम से ये गांव बसा हुआ है। इसकी मतलब दादा खेड़ा भी रत्तू के नाम था। ऐड़ा जो हम अपना सम्मेलन 5वां करके गए यहाँ बुसाना में, इसकी मतलब जो भी त्रुटि है उसको दूर करने का दादा रघुराम का नाम लेकर दादा खेड़ा का, और खास कर खरा उतर का काम करांगे। सबसे पहला शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खिलाड़ी को मतलब सम्मानित करेंगे जो अच्छा खेल दिखाएगा। शिक्षा में जो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा लेगा उसको मतलब करांगे। जो हम बात कहेगा जा रहे हैं इस पर खरा उतरने का काम करांगे। ये बुसाना के अंदर हमारी पहल भी 5वां सम्मेलन की कसम भी है। हर एक चीज का मतलब हो रहा है, जहाँ भी सम्मेलन हुआ नहीं, एक नई करी हुई है, मृत्यु बंद कराया हुआ है, जो खाना पकता है। हाँ वो बंद कराया हुआ है। जिसने भी भाई ना करना वो जीवित रहेगा, कुछ भी बड़ा सा बड़ा भंडारा कर सके। हर साल मतलब बुसाना गांव में रत्तू
दादा के नाम से भंडारा लगता है। जी। उस भंडारा में भी मतलब आन जान वाला में ये कसम दे जावे वह जो दादा रत्तू में इतनी दूर उजाना ऐसे ही मतलब बसाना बचा है। उजाना गांव से मतलब ये बसते हैं जो हमारे छोटे भाई हैं। रत्तू राम छोटा है, पीरू था जो वो उजाना में बड़ा था। रत्तू और पीरू की 2 औलाद है। उजाना बड़ा गांव है, रत्तू छोटा है और दादी का नाम भी कह रहा है कि को बसाना वाला। महासम्मेलन सीमर खाप का जो गांव बसाना गोहाना के अंदर था और जिस तरह से खापे जो है समाज को दिशा दशा देने में अपना जो है योगदान देती है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।